इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 64 और 216 के, 64 और 216 के। जब हम फैक्टर करेंगे तो 64 के फैक्टर्स तो हमें पता ही है, तो हम वो लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा 64। ये तो होगा 64 के फैक्टर्स, ठीक है। ये तो हो गए 64 के फैक्टर। और ये अब हम 216 के फैक्टर करेंगे, 216 के। तो 216 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 4 जा 8। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है बेटा आपकी तरफ। 2 2 जा 4 2 7 जा 14, ठीक है। अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स कर लिए। अब हमने इसके जब फैक्टर्स करे तो इन फैक्टर्स को अब हम इसमें लिख देंगे, इसको 216 के प्लेस पर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 के फैक्टर लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 2 के फैक्टर और ये 3 के हमने दोनों के लिख दिए और 64 के ही हो गए। अब हम इनके ट्रिपलेट बना लिए, ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट, क्यूब रूट्स में ट्रिपलेट बनाते हैं हम, ये ट्रिपलेट। तो ये क्या आ गया हमारा 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके क्यूब से क्यूब लिख लिए, सभी के क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, क्यूब से क्यूब रूट। तो ये क्या बनेगा 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा और यहाँ से 3। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 8 3 जा 24। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा 24, ठीक है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया मल्टीप्लाई वाला। एक डिवाइड वाला भी देख लेते हैं। डिवाइड वाला एक ये है और एक ये है, तो मैं एक ये बता देता हूँ, ठीक है। बी, ये तो हो गया ए हमारा 4 का, और ये बी, बी वाले में हमारे क्या है क्यूब रूट 1728 अपॉन 2744। अब हम इनके फैक्टर करेंगे दोनों के सबसे पहले, ठीक है, 1728 के। तो 1 इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, 1728। तो 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 2 7 जा 14। अब 3 से, 3 9 जा 27 3 3 जा 9। आप क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 हो गए। अब 3 लिख देंगे, 1 2 और 3, ये हो गए 3। तो ये 2 के ट्रिपलेट और ये 2 के ट्रिपलेट और ये 3 के ट्रिपलेट, ठीक है। इस तरीके से हमने ट्रिपलेट्स लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद 2744 के फैक्टर निकालेंगे। अब 2744 के ट्रिपलेट निकालेंगे, वो देखिए पहले हम इसके फैक्टर्स देखते हैं। 2744 के फैक्टर्स, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 3 जा 6। अब फिर 3 अब 7 से जाएगा,
मेरे पास तो बेटा यहाँ से तो क्लियर है बिल्कुल, आप लोगों के तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ तो आपकी तरफ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, बाकी सबके पास क्लियर आ रही है, बाकी सबके पास क्लियर है। अब ये देखिए 7 से करेंगे, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। अब 7 से करेंगे इसको डिवाइड, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये फैक्टर हो गए 2744 के। कौन कौन से? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 7 के लिख देंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 के और ये 2 के, ये ट्रिपलेट बना लिए, ये ट्रिपलेट बन गए और ये इधर ट्रिपलेट बन गए डिवाइड। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्यूब रूट 2 की क्यूब और इधर से ये भी 2 की क्यूब और ये 3 की क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में हम इनके ट्रिपलेट लिख देंगे, तो ये हो गया 2 की क्यूब और ये आ गया 7 की क्यूब। तो इसमें से आपको सिंगल सिंगल ले लेते हैं, क्यू से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इससे ये तो क्या बच गया यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ से बच गया 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 2 7 जा 40। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका क्यूब रूट आ गया। तो मल्टीप्लाई वाले इस तरीके से कर देंगे और डिवाइड वाले होंगे तो वो उसको इस टाइप से कर देंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड में, ये फिर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। यहाँ बस फर्क ये है, यहाँ पर अलग अलग दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट को इस टाइप से चढ़ा लेंगे दोनों की तरफ, इस टाइप से। इसके क्यूब रूट को अलग अलग दिया हुआ है ना क्यूब रूट, इसको हम इस तरीके से कंबाइन करके चढ़ा देंगे और ये फैक्टर्स निकाल लेंगे उसके। सेम ऐसे ही होगा ये भी। इसके बाद देखिए, अब फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। इसने कहा है कि क्यूब बताना है हमें, साइड ऑफ क्यूब, एक क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है ये। ठीक है, 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के वॉल्यूम का? साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। तब हम उसी को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम ये बेटा आप लोगों के वहां नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, प्लेस चेंज करके देख लीजिए क्योंकि बाकी सभी के पास क्लियर है। वॉल्यूम, हाँ अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है इसने? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 15.625, 15.625। तो हम यही लिख लेंगे 0.65 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्लियर दिख रही है सभी को? अब क्लियर है? ठीक है, अब इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्यूब दे रखा है, कितना? 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड की क्यूब, साइड की क्यूब इज इक्वल टू 15.625। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जब ये क्यूब इधर से इधर जाता है तो ये बन जाता है क्यूब रूट, तो साइड इज इक्वल टू ये बन जाएगा क्यूब रूट, इधर जाकर ये बन गया क्यूब रूट, यहाँ से जब इधर गया तो ये बन गया क्यूब रूट 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो सेंटीमीटर में रह जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे,
15 पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे की साइड कितनी जीरो लग जाएंगी, 1 के साथ 1 2 3, 3 डिजिट का पॉइंट है तो यहाँ 3 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 डिजिट का पॉइंट है तो इसलिए 3 जीरो लगा दी, और ये सेंटीमीटर क्यूब था तो क्यू हट गया, सेंटीमीटर बाहर आ गया। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, 15625 के फैक्टर देखिए, 15625 के फैक्टर, तो 3 से चला जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 5 से चला जाएगा, है ना। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 से जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 25 टाइम चला गया, 5 से 3 5 टाइम, 5 1 जा 5, तो कितने 1 2 3 4 5 6, इसलिए लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ऐसे ही हम 1000 के करेंगे, तो 1000 के फैक्टर भी यही आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे 1000 के करके देख लेंगे हम। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 205 जा 1000। अब ये ट्रिपलेट बन जाएंगे, ये ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट। ठीक है, तो ऊपर क्या रह गया, 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, नीचे क्या आ गया 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब सब में से सिंगल सिंगल ले लेंगे, तो क्या आ गया यहाँ से 5 इंटू 5 और यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 5 का 25 और 2 5 का 10 सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर चल। ठीक है, अब 10 से जब 25 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, तो साइड कितनी आ गई, साइड ऑफ क्यूब हो गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड साइड हो गई, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट्स ले लेना बेटा सभी, तो ये हो गई हमारी 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए इसमें, कर लिया सभी ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशो, 3 नंबर्स हैं रेशो में, 1:2:3, द सम ऑफ देयर रूट्स क्यूब इज 79,092, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर बताने हैं, फाइंड द नंबर्स। तो जब इस टाइप से रेशो में दिया हुआ है तो हम उसके साथ एक वेरिएबल लगा लेते हैं, तो इसमें नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा x की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 1 में x की मल्टीप्लाई करेंगे x, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x की तो 2x, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ठीक है, ये 3 नंबर हो जाएंगे। सम ऑफ देयर क्यूब, अब इनका क्यूब निकाल करके उनका जो सम होगा वो ये आता है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, तो पहले हम नंबर निकालेंगे इसमें। ठीक है, देखिए, लेट द 3 numbers be x, 2x,
3x। ये 3 नंबर मान लिया हमने, सबके साथ एक्स एक्स लगा दिया हमने। भाई एक्स का एक्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स हो जाएगा, एक्स की 2 के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, एक्स की 3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों नंबर क्यूब, इन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम, तीनों नंबर के क्यूब क्या हो जाएंगे, एक्स की क्यूब प्लस 2x की क्यूब प्लस 3x की क्यूब इज इक्वल टू, इनका सम कितना दिया हुआ है इसने, इसका सम दिया हुआ है 79092। ठीक है, नंबर दिया हुआ है 79092, इन सबके क्यूब। अब क्यूब करेंगे तो ये तो एक्स की क्यूब ही रह गया, 2 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स क्यूब। 3 का करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 एक्स की क्यूब। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 टाइम 3 3 3 3 3 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, ऐसी 2 की कर ली 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 और 79092। अब इसे प्लस कर लेंगे, 8 और 1 9, 9 और 27 36 एक्स की क्यूब 79092। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में 36 इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में 79092 अपॉन 36। 36 से अब इसको काट के देख लेते हैं, 4 9 जा 36, 4 से जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। ठीक है, 9 से कट जाएगा, अब चेक करते हैं, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24 और 3 27 कट जाएगा 9 से, 9 2 जा 15। हाँ बेटा, अभी पहले काट रहे हैं, पहले 4 से हमने इसको काट दिया, 4 से काटा 9 टाइम और ये 4 से काटा ये, अब 9 से इसको फिर से क्लॉप्स कर रहे हैं। 9 से जब काट रहे हैं तो 9 2 जा 18, फिर 9 2 जा 18 ज्यादा हो जाएगा, 9 1 जा 9, फिर 9 9 जा 81, 9 7 जा 63, तो कितना आ गया 2197। तो x की क्यूब इज इक्वल टू 2197 आ गया। अब जब ये क्यूब इधर से इधर जाएगा ट्रांसफर होकर के तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट 2197, 2197। अब हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे 2197 के, 2197 के फैक्टर 13 से काट लीजिए, 13 1 जा 13, 13 से कितने टाइम जाएगा, 13 6 जा 78, फिर कट है 9, फिर 13 से चला जाएगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, तो 13 से कटता चला गया ये। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर शो कर देंगे, 13 इंटू 13 इंटू 13, वही ट्रिपलेट बन गए इसके, तो ट्रिपलेट के लिए क्या आ जाएगा, 13 13 का क्यूब। अब इसमें से सिंगल निकाल लेंगे, क्या जाएगा, सिंगल निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 13, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब हम तीनों नंबर निकाल देंगे, अब हम तीनों नंबर निकाल देंगे। ठीक है, तो तीनों नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू रखते चले जाएंगे इन तीनों में। तो फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 13, ठीक है। सेकेंड नंबर 2x है, तो 2 इंटू 13, 13 2 जा 26, और थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, कितना था, 3x था, तो 3x रख देंगे अब, तो 3 इंटू 13, तो हो गया 39।
इस तरीके से 13, 26 और 39, ठीक है, ये नंबर हो गए जिनका क्यूब करने पर उनके सम जो होगा वो 79,092 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेना चाहती हैं तो आप ले लीजिए। अब इसके बाद एक हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, यूजिंग द टेबल गिवन ऑन पेज 75 पर टेबल दी हुई है, उसके बेस पर क्यूब रूट बताना है। ठीक है, तो इसमें 11 का क्यूब रूट बताना है। इसमें डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है 11 का क्यूब रूट। तो 11 का क्यूब रूट क्या होगा, पहले हम टेबल देखते हैं 75 पेज पर। ये देखिए, हाँ, ये 75 पेज पर देखिए, ये नंबर होते हैं, ये एक्स स्क्वायर होता है, ये टेबल दी हुई होती है आपको, फिर ये एक्स का क्यूब स्क्वायर रूट है, ये एक्स का क्यू है, जो भी कोई नंबर हो उसका क्यू का नंबर देख सकते हैं, ये एक्स का क्यूब रूट है। ठीक है, ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, सर्च करोगे तो। ठीक है, टेबल ऑफ स्क्वायर क्यूब एंड देयर रूट्स के नाम से। अब हमसे उसने पूछा था 11 की क्यूब, 11 का क्यूब पूछा था। ठीक है, तो 11 के क्यूब में क्या हो जाएगा, हमारे क्यूब है ये, क्यूब रूट। देखिए 11 का क्यूब रूट। ठीक है, तो 11 के क्यूब रूट का हम देखेंगे। 11 ये रहा, स्क्वायर तो बनेगा इसका 121। ठीक है, स्क्वायर रूट बनेगा इसका 3.317, क्यूब बनेगा इसका 1331, और इस क्यूब रूट जो इसने पूछा है हमसे वो बनेगा हमारा 2.224। तो ये इसका आंसर लिख दिया जाएगा 2.224, 2.224। ऐसी 56 है, 56 के पहले फैक्टर कर लेंगे, क्यूब रूट 56 है, तो क्यूब रूट 56 के पहले हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, क्यूब रूट 56 के पहले फैक्टर करेंगे अब। क्यूब रूट 56 तो जब हम फैक्टर कर रहे हैं 56 के, तो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40। ठीक है, तो ये आ गए फैक्टर हमारे। पहले इसके फैक्टर लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ट्रिपलेट बनाएंगे, 2 का तो ट्रिपलेट बन गया और एक 7 रह गया, तो 2 का तो क्यू हो गया और ये हो गया 7। तो इस 2 के क्यू से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तो आ गया बाहर, इनटू, अब ये 7 सिंगल रह गया, तो क्यूब रूट 7 पे पहुंच गया। क्यूब रूट किस पर पहुंच गया, 7 पर, ये पहुंच गया 7 पर। ठीक है, अब 2 तो बाहर आ गया और क्यूब रूट पहुंच गया 7 पर। अब हम क्यूब रूट 7 की वैल्यू देखेंगे। क्यूब रूट 7 की वैल्यू देखिए, 7 ये रहा, और इसका क्यूब रूट क्यूब रूट कहाँ मिलेगा इसका 7 का, ये रहा 1.913, ये है क्यूब रूट इसका 1.913, 1.913 किसका है, ये 7 का क्यूब रूट। ठीक है, 1.913। अब ये लिख देंगे हम, ये 1.913, और हम इसके 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बचे, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि कोई ज्यादा बड़ा नंबर है तो उसके फैक्टर करो, उसमें से बाहर निकाल दो जो बाहर निकल रहा है, जिस पे क्यूब रूट रह गया उसकी वैल्यू लिखो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। यही स्क्वायर रूट में समझाया था मैंने, यही इसमें। ठीक है, ये 56 के फैक्टर्स कर लो आप, 56 के फैक्टर कर लिए, 56 के फैक्टर करे हमने, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से 7 14 जा 7 टाइम।
अब 2 को तो लिख दिया 3 टाइम, ये आ गया 2 3 टाइम दिया, और 7 ये आ गया। अब 2 का तो क्यूब बन गया और 7 सिंगल रह गया, तो क्यूब से तो क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो 2 तो बाहर आ गया। लेकिन ये क्यूब रूट, इसका मतलब ये क्यूब रूट इस पर भी है और इस पर भी है, ठीक है। तो अब ये क्यूब रूट इसका को हट करके ये आ गया, क्योंकि क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, और ये वाला क्यूब रूट अब 7 पर आ गया, ठीक है। तो क्यूब रूट 7 का जब हमने वैल्यू देखी तो आई 1.913, मैंने ये दिखाई थी आपको यहाँ पर सिर्फ 1.913, तो यही वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो 91 क्यों 5 नहीं 5.130 नहीं आ सकता, क्योंकि 5.130 का क्यूब करोगे तो वो तो 125 से भी ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा सही है आंसर बेटा, आंसर चेक मत करिए आप, ठीक है। ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमारा क्यूब बनाया हमने, ठीक है। तो क्यूब क्या आया हमारा 2 का क्यूब, तो इसमें से तो 2 बाहर आ गया, और ये हमारा 7 है, तो 7 पे जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका आया 1.913, और वो वैल्यू हमने यहाँ से देखिए, ये रही इसकी यहाँ से टेबल में 1.913, तो ये 1.913 है, तो ये हमने ये वैल्यू लिख दी और इसकी 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक है। आंसर को मत देखिए आप, ये देखिए इसका जो सॉल्यूशन आया है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब इसके बाद देखिए रन थ्रो, मेरे पास भेज दिया, अब आप लोग इसके रन थ्रो के क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। ये ठीक है, दिख गया सही से। अब इसमें देखिए ये रन थ्रो के क्वेश्चंस हैं, जो हमने क्वेश्चंस पहले करे थे ना, ये सारे वही मेथड लगे हुए हैं। इसमें स्क्वायर निकालना है तो -14 का स्क्वायर निकाल देंगे। ये फाइन फैक्टराइजेशन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर को चेक करना है, तो हम इसमें वही पेयर जो बनाते थे, पेयर बना करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद था फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड, इसमें कॉलम मेथड का यूज करके स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। आप ये क्वेश्चंस करिएगा रन थ्रो के, ओके। और रन थ्रो में समझ में आए वो फिर मुझसे पूछिएगा। हाँ बेटा, सारे क्वेश्चंस करने हैं रन थ्रो के, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जवाब करेंगे, सारे मेथड्स वही हैं जो हमने करे हुए हैं, ये सारे मेथड्स हैं वही, ठीक है। उन सारे मेथड्स का यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस करो।